हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अपने मकान के छत पर लेकर आए हैं। देखिए मेरे मकान के छत पर बहुत सारे गमले वाले पौधे लगे हुए हैं। दिखाओ जी, गमले वाले पौधे उधर से भी दिखाओ, इधर गमले वाले पौधे लगे हुए हैं, यहाँ भी। और यहाँ पर देखिए ये आपका हिबिस्कस प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हिबिस्कस प्लांट है और ये हिबिस्कस फ्लावर है, ठीक है। ये हिबिस्कस फ्लावर है, ये भी आप देख रहे हैं हिबिस्कस फ्लावर। और यहाँ भी एक छोटा सा हिबिस्कस फ्लावर है। और भी ये भी फ्लावर मैंने डेवलप नहीं हुए हैं अभी, सब बर्ड्स हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा बर्ड से ये जो फ्लावर जो है ओपन आउट हो रहा है। हो सकता है कल सुबह तक ये जो भी खुल जाएगा। तो आज हम आपके यहाँ पर लाने का मकसद ये है कि हम आपको पॉलिनेशन बतलाएं कि पॉलिनेशन यानी ज़ेरगी का अमल किसे कहते हैं। तो पॉलिनेशन को समझ लीजिए सबसे पहले कि पॉलिनेशन होता क्या है। आप तो ये पढ़ चुके हैं कि एक फूल के 4 हिस्से होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका कैलिक्स है, ये है कोरोला, और ये देख रहे हैं ये वाला, ये आपका एंड्रीसियम या जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, और ये है आपका स्टामेन, ठीक है, जिसका ऊपरी हिस्सा में एंथर है और फिलामेंट है। और ये भी जानते हैं कि एंथर में पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब पॉलिनेशन होता क्या है, तो देखिए ये जो स्टामेन में जो पोलेंस है, पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स जब पिस्टिल के ये स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो जो अमल होता है उसे ज़ेरगी का अमल कहते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ये जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उस अमल को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन का तारीफ हम एक बार आपको किताब से पढ़ देते हैं कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। वो अमल जिसके ज़रिया किसी फूल के नर तौलीदी हिस्सा एंथर से, ठीक है, ये आपका एंथर हो गया, ये आपका एंथर हो गया, ये वाला, ठीक है। एंथर से जरदाने निकलकर यानी पोलन ग्रेन से निकलकर उसी फूल या किसी दूसरे फूल के मादा तौलीदी हिस्सा के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो ये देखिए आपका स्टिग्मा है, यहाँ तक पहुंचते हैं तो उसे ज़ेरगी कहा जाता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन के 2 अक़साम हैं ज़ेरगी के किस्में। एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी भी कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये आप देखिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए ये फूल है, ये फूल है, इसी फूल में आपका देखिए यहाँ पर ये इसी हिबिस्कस प्लांट का ये हिबिस्कस फ्लावर है, ठीक है। अब ये आपका स्टामेन है और इसके ऊपर एंथर और एंथर में पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन्स इसी फूल के पोलन ग्रेन्स इसी फूल के स्टिग्मा तक जब पहुंच जाते हैं तो जो अमल होता है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी एक ही फूल के अंदर में जो 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या हुआ आपका ये स्टामेन के ऊपर जो है आपका, ठीक है, एंथर्स के अंदर पोलन सेक्स है। यही पोलन सेक्स इसी फूल के स्टिग्मा तक जब पहुंच जाते हैं तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। एक तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि देखिए इसी प्लांट के ये दो फूल है, सेम फूल हैं। अब इसमें क्या होगा कि इस फूल के जो पोलन ग्रेन्स हैं इस फूल के स्टिग्मा पर अगर पहुंच जाते हैं तो ये भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। एक ही प्लांट के 2 फूल हैं, इस फूल के पोलन ग्रेन्स इस फूल के पोलन ग्रेन्स इस फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो ये भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का तारीफ क्या हुआ, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि ज़ेरगी का हुआ अमल जिसके दौरान किसी फूल के एंथर से जरदाने निकलकर उसी फूल, जैसे ये सेम फूल हुआ, इसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल, इसी पौधा का ये दूसरा फूल है कि स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। यानी
सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है एक सेम फूल के अंदर भी होता है, सेम फूल के अंदर माने उसी फूल के एंथर्स उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, या उसी पौधे के दो फूलों के दरमियान सेल्फ पॉलिनेशन होता है, माने एक फूल के पॉलन ग्रेन्स और दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में दो मुख्तलिफ जो है पौधे होते हैं, वो सेम पौधा के फूलों के अंदर में नहीं होता है, ये दो मुख्तलिफ पौधों के अंदर में होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि ज़ेरगी का वो अमल जिसके दौरान किसी फूल के एंथर से जरदाने निकलकर किसी दूसरे पौधे के फूल, याद रखिएगा, किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उसे दोगली ज़ेरगी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो अब सेल्फ पॉलिनेशन की मिसाल क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मिसाल देखिए, ये आपका इसमें हो जाएगा, आपका ये जो हिबिस्कस का प्लांट है, और क्रॉस पॉलिनेशन का प्लांट जो है कोहरा में जो है दोगली ज़ेरगी का अमल होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट के एक फूल के अंदर या सेम प्लांट के दो फूल के अंदर में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन दो मुख्तलिफ पौधों के फूलों के दरमियान क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, माने सेल्फ पॉलिनेशन के क्या आफादियत हैं। तो पहला इसका फ़ायदा ये है, या इसका ये मेरिट ये समझ लीजिए कि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इसमें कोई कीड़े मकोड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वजह इसकी ये है कि एक ही फूल के अंदर में जो एंड्रीसियम और गाइनीसियम, ठीक है, या आप ये कहिए कि एंथर और स्टिग्मा दोनों करीब करीब होते हैं, इसलिए एंथर से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आसानी पहुंच जाते हैं। या एक ही प्लांट में जो दो अलग अलग फूल हैं, तो एक फूल से दूसरे फूल में भी जो है एंथर से यानी पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने में कोई माने परेशानी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें नए नस्ल जो है हमेशा बरकरार रहती है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से जो नए पौधे जो पैदा होते हैं वो अपने वालिदैन पौधे के एकदम हम मुशाबा होते हैं, उसी के जैसा होते हैं, इसलिए इसमें प्यूरिटी जो है हमेशा बरकरार रहती है। अच्छा, तीसरा ये है पोलन ग्रेन्स और नॉट वेस्टेड। इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं ज़्यादा बर्बाद नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का? तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नई नस्ल के जो है पौधे पैदा नहीं होते हैं, मतलब जैसा प्लांट होता है उसी प्लांट से उसी तरह का पौधा जो है इस सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिया वजूद में आता है, इससे इसमें कोई नई नस्ल के पौधे जो हैं नहीं बनते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि इस तरीके से जो प्लांट्स जो पौधा होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वो किसी भी बीमारी के जो है ना शिकार हो जाते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियां उन पौधों को लग जाती है। अच्छा, इसके जो बीज होते हैं उस बीज के अंदर में जो है ये सलाहियत नहीं होती है कि नशोनुमा अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, यानी बीजों में नशोनुमा की सलाहियत कम होती है और प्लांट्स आर वनरेबल टू एक्सटिंक्शन। इस तरह के पौधों के अल्हम्दुलिल्लाह मादूम हो जाने के खतरा ज़्यादा होते हैं। तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एक प्लांट का फूल का जो पॉलन ग्रेन्स है दूसरे प्लांट के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचने के अमल को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें इसका फ़ायदा ये है
कि इसमें हेल्दी प्लांट्स यानी सेहतमंद प्लांट्स जो है पैदा होते हैं, सेहतमंद प्लांट पैदा होते हैं। दूसरी बात यह है, इसका फ़ायदा यह है कि इस अमल से जो पौधे पैदा होते हैं वो माहौल के साथ मुताबिकत रखने में जो है काबिल होते हैं, सलाहियत उसके अंदर होती है। तीसरा इसका फ़ायदा यह है कि इस क्रॉस पॉलिनेशन से जो सीड्स बनते हैं उसके अंदर नशो नुमा की सलाहियत ज़्यादा होती है। और चौथा फ़ायदा यह है कि इस तरीके से जो प्लांट्स पैदा होते हैं वो नए वैरायटीज़ के होते हैं और उसमें नई नई खसूसियात पाए जाते हैं। तो ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन के फ़ायदे। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या इससे जो है माने नुकसानात है। तो सबसे पहला इसमें जो डिसएडवांटेज है या इसका लिमिटेशन या डीमेरिट बोलिए कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसके लिए कीड़े मकोड़े, हवा, पानी, ये जो माने पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी गैर मौजूदगी में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने पाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक पौधा के पॉलिन जो ग्रेन्स है, ठीक है, माने एक पौधा के फूल के जो पॉलिन ग्रेन्स है उसको दूसरे पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाना है। तो इसके लिए तो एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये पोलिंग एजेंट्स पर जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स पर जो है ये मुनहसिर करता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो फूल है यानी जो आपका जो पेटल्स है, ठीक है, कोरोला जिसको हम कहते हैं, वो बहुत खूबसूरत होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए और उसमें बहुत खुशबूदार भी होना चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े मतवज्जा होकर उस पर बैठे और उसके पोलन ग्रेन्स को लेकर जो है दूसरे तक जो है पहुंचा दें। अच्छा, इसमें एक चीज़ डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसमें पोलन ग्रेन्स जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ता है आपको, माने एंड्रीशियम को यानी पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स को ज़्यादा तादाद में, कसी तादाद में पैदा होने होता है। और चौथी जो है डिसएडवांटेज ये है कि इसमें माने नस्ल की जो है प्यूरिटी जो है बरकरार नहीं रहती है, माने पौधों की खालिस नस्ल बरकरार नहीं रहती है। माने क्योंकि इसमें तो दो पौधों के दरमियान में ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसलिए सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जो इसमें पौधों की जो है नस्ल जो है खालिस नस्ल बरकरार रहे। तो ये था क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आज हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन की कितने किस्में हैं। तो हम जानते हैं पॉलिनेशन की दो किस्में हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हमने इसे समझा भी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़ लिया, क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ लिया। तो ये था आज का हमारा सबक पॉलिनेशन के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बेल बटन है उसको प्रेस भी कीजिए और अपने अहबाब दोस्तों तक जो है इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह से आप फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरों भी इससे इस्तेफादा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।